किसी भी परिवार के लिए क्या होता है कि आपका जो उनके रिलेशन होते हैं उसमें क्या होता है, आपकी बहुत ही गजब की क्या होती है, ताकत होती है। हेलो राहुल जी। हेलो। यस सर। यस हाँ सर। हाँ, कह रहे हैं परिवार का मेन उत्तरदायित्व तो क्या होता है भाई? हाँ सर, अकेले हम ही हैं, सिर्फ और कोई क्लास नहीं कर रहा है क्या सर? नहीं नहीं है, बीच में लग रहा है अभी कट गया है, नहीं तो थे लोग। ऐसा नहीं है। बुला बुला दे सर। बुला दो। 1 मिनट रुकिए सर, बुलाते हैं सबको। हेलो। कह दिए सर, आते ही होंगे सब। और परिवार में क्या होते हैं, परिवार में जो भी आपके रिलेशन होते हैं वो क्या होते हैं, पहले से आपके क्या होते हैं, डिफाइंड होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप रिलेशन को चूज कर सकते हैं। क्यों? रिलेशन जो आपके होते हैं वो क्या होते हैं, पहले से डिफाइंड होते हैं। मतलब कि हमारे माता पिता कौन है, चाहे और लोग कौन है, वह क्या होता है, पहले से ही आपका निश्चित होता है। होता है ना? जी सर। सर ट्यूट का नंबर आपने चढ़ा दिया है सर? हमारे में ट्यूट नहीं होता है बेटा। अच्छा हाँ सर, हाँ। हम्म। आपका ट्यूट नहीं होता सर। और परिवार से लोगों को क्या क्या मिलता है, आपका स्नेह मिलता है। मतलब कि कोई भी जैसे कि छोटा बच्चा हो तो उसकी देखभाल करनी हो, तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बहुत अच्छे से उसकी क्या करते हैं, देखभाल कर देते हैं। ये सर केयर करते हैं। केयर करते हैं। सावधानी। और क्या करते हैं, जो परिवार के बड़े बुजुर्ग लोग रहते हैं वो हमारा क्या करते हैं, मार्गदर्शन भी अच्छे से करते हैं। बहुत अच्छे से क्या करते हैं, मार्गदर्शन भी करते हैं। जैसे कि कोई भी समस्या आ गई तो वो क्या करते हैं, उनके पास चूंकि उस समस्या का क्या रन है, एक आपका विशाल अनुभव रहता है, तो उस अनुभव का वो प्रयोग करके क्या करते हैं कि आपकी वो समस्या का क्या करते हैं, निदान करते हैं ना। यस सर, हमको समझाएंगे, मोटिवेट करेंगे। वो हमको हर तरह से क्या करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। वो हमको क्या करते हैं, हर तरह से आपका समझाने की कोशिश करेंगे। लोग भी क्या बोलते हैं कि हाँ
कि आपका क्या क्या चीज है, कैसे कैसे चीजें है, ये सब चीज का क्या करेंगे वो बताते हैं। और परिवार में एक चीज का ये भी ध्यान रखना वो जैसे कि वो चीज क्या करते हैं कि लोग सभी परिवार वाले आपको समझाते भी है कि ये चीज ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, या परिवार में मान लीजिए कोई बड़े लोग होते हैं तो वो ये भी करते हैं कि आपका वो बताते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कंपटीशन की ही तैयारी करनी है तो क्या करते हैं वो सारा चीज बताते हैं कि हाँ इस तरह से आपको इस कंपटीशन की क्या करनी चाहिए, आपको तैयारी करनी चाहिए, तो इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो आप ज्यादा सफल होंगे, या ये सब चीजें क्या करते हैं वो आपका बताते हैं। और उससे आपको फायदा ये होता है कि आपका ये आपको जो तैयारी करने में जो उन लोगों को जो दिक्कतें आई जाती हैं उन दिक्कतों से क्या होता है काफी हद तक आप बच जाते हैं, काफी हद तक आप क्या कर जाते हैं, बच जाते हैं। ये उनको फायदा फेस नहीं करना पड़ता हमें। उनको वो फेस नहीं करना पड़ता। वो प्रॉब्लम क्या होता है कि उनको फेस नहीं करना पड़ता, इसका फायदा होता है ना। यस हेलो। सर। और क्या होता है जैसे कि मान लीजिए आप ही लोग में से इंजीनियर बनना चाह रहे हैं तो क्या होता है कि वो लोग किस किस बुक से पढ़िए, कैसे पढ़िए, तो ये सब चीजें क्या होता है आप लोग के लिए या दूसरों के लिए क्या हो जाती है, आसान हो जाती है ना। यस सर, हमको नहीं जो भी पता रहता है उसके बारे में बताते हैं इस चीज के फील्ड और में। वो ये भी बताते हैं कि हमको तैयारी करते समय कहाँ कहाँ क्या दिक्कतें हुई, कैसे दिक्कतें हुई, या हमने क्या किया, क्या गलतियां किया, हमने तैयारी करते समय चाहे इस समय करते समय हमने क्या क्या किया, गलतियां की, तो उस गलती को क्या कर सकते हैं आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, उन गलतियों को क्या कर सकते हैं आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। और उससे क्या होगा कि आपको जो सफलता मिलेगी वो क्या मिलेगी, आपको आसानी से मिलेगी। एक फायदा हो सकता है। और परिवार में एक चीज का ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सभी का क्या करना चाहिए, सम्मान भी करना चाहिए या आदर भी करना चाहिए। सभी का क्या करना चाहिए, आदर भी करना चाहिए। तो आदर करने से क्या होगा कि अगर आप परिवार में सभी का आदर करेंगे तो आपको दूसरों से क्या होगा, आदर मिलेगा। हेलो राघवेंद्र जी, हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि परिवार में अगर आप दूसरे का आदर करते हैं तो आपको आदर मिलेगा ना। बिल्कुल मिलेगा सर। जैसे कि हम अपने से बड़ों का करते हैं रिस्पेक्ट तो करेंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा भी। रिस्पेक्ट। जैसे कि हम अपने से बड़ों का अगर आदर करेंगे तो जो हमसे छोटे हैं वो क्या करेंगे, हमारा आदर करेंगे। वो देखेंगे तो हमारा आदर करेंगे। हाँ, तो वो एक क्या होते हैं किसी भी परिवार की क्या बोलते हैं, वो परंपरा बन जाती है। और ये कहा भी जाता है कि जो परिवार में जितनी भी इस तरह की जो आदतें होती हैं वो परिवार में लोग क्या करते हैं अपने बड़े बुजुर्गों से ही सीखते हैं। जैसे कि जिस घर में हमेशा कलह होता रहता है, मारपीट होती रहती है, तो उस घर के बच्चे भी उसी तरह स्वभाव के हो जाते हैं। या जिस घर में मान लीजिए छोटी मानसिकता के लोग रहते हैं तो उस घर में देखिए बच्चों की भी मानसिकता वही हो जाती है, छोटी मानसिकता हो जाती है। या जिस घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है तो उस घर के लोग भी उतने रहते हैं। राघवेंद्र जी, राघवेंद्र, हाँ, तो होता है ना, जैसा जैसे जैसे कि जैसा परिवार होता है वैसे लोग हो जाते हैं। हाँ? देखे होंगे जैसे कि मान लीजिए कई परिवार ये होते हैं कि बिना बात के छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, तो उस घर के लड़के भी क्या होते हैं, गुस्सैल टाइप के हो जाते हैं, या हमेशा दूसरों से क्या करते हैं, इससे चालू रहते हैं। और जिस घर में लोग धीर गंभीर लोग रहते हैं वहां के बच्चे भी क्या रहते हैं, धीर गंभीर रहते हैं ना। जी सर।
सर परिवार परिवार को ही देख के सब होते हैं। परिवार को ही परिवार देख में के जो- क्या होता है कि लोग अपना क्या उसी हिसाब से क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं, या उसी हिसाब से आपका क्या करते हैं, अपने दूसरों की इज्जत भी करते हैं। जी जैसे कि सर। जिसको खुद नहीं इज्जत मिलेगी वो दूसरों को जल्दी इज्जत देगा नहीं कभी। नहीं देगा। लेकिन जिन परिवारों में क्या होता है कि आप अपने बड़ों के अगर सम्मान करते हैं तो आपसे जो छोटे रहते हैं वो क्या करते हैं, वो आपका सम्मान करते हैं, सम्मान करते हैं। और एक चीज ये भी होता है कि जैसे कि नैतिक शिक्षा वगैरह, जैसे कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो क्या करते हैं, कहानियों में ही आपको समझा देते हैं। जी सर। बहुत सी जो बड़ी बड़ी बातें रहती हैं वो क्या होते हैं, आपको कहानियों में ही क्या कर दिया जाता है, वो आपका समझा दिया जाता है, या ये आपका क्या कर दिया जाता है, बता दिया जाता है कि हाँ ये चीजें हैं, ऐसी चीजें हैं। तो वो क्या करते हैं, लोग कहानी के माध्यम से भी बहुत बड़ी बड़ी जो चीजें होती हैं वो क्या बोलते हैं, बालक हमारे आसानी से क्या करते हैं, समझ जाते हैं। समझ जाते हैं। और परिवार में ये भी रहता है कि चाहे खुशी हो चाहे गम हो, कोई भी चीज होता है, परिवार वाले हर परिस्थिति में क्या होते हैं, आपके हमेशा क्या होते हैं, साथ होते हैं। परिवार वाले हर उसमें साथ होते हैं। जी। हर परिस्थिति में क्या होते हैं, आपके वो साथ होते हैं, चाहे जैसी भी परिस्थितियां रहें वो हमेशा आपके साथ होते हैं। दुनिया में कोई साथ छोड़ देगा, लेकिन फैमिली क्या होती है, कभी भी आपका क्या होता है, साथ वो नहीं छोड़ती। और आजकल जान ही रहे हैं कि इतना सब दिक्कत वाला चीज चल रहा है, इस समय तो परिवार का और ज्यादा महत्व आपका बढ़ गया है। जी सर, जिसको नहीं समझ में आ रहा था उसको भी जिसको आ गया। नहीं समझ में आया परिवार का क्या महत्व है, उसको भी इस समय परिवार का आपका क्या है, महत्व समझ में आ गया। आ गया है। जी सर। उसको भी परिवार का आपका क्या है महत्व, उसको भी अच्छे से समझ में आ गया। ये सब चीजें हैं, उसको भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया। और परिवार के साथ ये रहता है कि जो खुशियां होती हैं वो क्या हो जाती है, दुगुनी हो जाती हैं, और जो आपके जो भी गम होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। कम हो जाता है। क्योंकि परिवार में क्या होता है कि कोई भी खुशी होती है तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए आपको 10 तरह के लोग रहते हैं, हर जी तरह सर, के मिल लोग बांट के मिल बांट के वो क्या करते हैं। उसी तरह अगर कोई आपके सामने प्रॉब्लम भी आती है तो उसको भी क्या होता है कि आपके परिवार वाले लोग हंसते हंसते झेल लेते हैं, और उससे क्या होता है कि आपका प्रॉब्लम काफी हद तक क्या हो मदद भी जाता कर देते हैं। है, हाँ खत्म हो जाता होता है ना। जी सर। जी सर। ये सब चीजें होती हैं। लेकिन इस समय वर्तमान परिस्थिति क्या है परिवार की, सर वर्तमान परिस्थिति ये है कि इस समय वो आपका इतना ज्यादा आर्थिक युग बढ़ गया है कि सभी लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं। जी कि सर, हमको इतना पैसा हो जाए, हमको सतराना ही इतना नहीं पैसा हो जाए, हमको ये हो जाए, हमको वो हो जाए। इन्हीं सब चीजों के बारे में क्या कर रहे हैं, सिर्फ ध्यान दे रहे हैं, या इन्हीं सब के बारे में क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ वो कर रहे हैं कि हमारा इतना पैसा हो जाए, हमारा उतना पैसा हो जाए। इन्हीं सब चीजों के बारे में लोग बहुत ज्यादा आपका क्या कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। कोई परिवार में रहना भी नहीं चाहता है। और परिवार में क्या होता है कि अब ज्यादा सर, लोग रहना हेलो। भी नहीं चाहते। हाँ अरे सर, आपका तो पेपर मतलब पेपर तो होगा नहीं आपके सब्जेक्ट का? नहीं, तो नंबर में बस इंटरनल जो मिलेगा वही ना? हाँ हाँ। चलिए सर। सर कुछ टाइम टेबल वगैरह आया कि नहीं? अभी तो फिलहाल नहीं आया है। बोर्ड से कई कॉलेज तो कोई मतलब सूचना आएगी तो तुरंत मैसेज हो जाएगा। इस मामले में प्रोफेसर बहुत एक्टिव है। एडमिट कार्ड सर आ गया है। हाँ? एडमिट कार्ड निकल रहा है। हाँ तो थोड़ा सा ये डिसाइड करना है ना कि पेपर एक साथ कराए जाएंगे कि अलग अलग कराए जाएंगे, थोड़ा सा उसका अंतर है। सर कोई उसमें सेंटर भी दिया है, लिटिल फ्लावर का सेंटर दिया है उसमें। अच्छा तो चलो 1-2 दिन में चीजें क्लियर हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं।
तो राघवेंद्र जी, वर्तमान परिस्थिति क्या है परिवार की कि कोई जल्दी एक साथ अपना रहना ही नहीं चाह रहा। जी सर, अरे सर जो अगर कोई परिवार का अच्छा जॉब करने लगा तो सोचता है वो कि हम तुरंत शहर में सोचता है कि जाके रूम घर शहर नहीं, में जाके घर बनवा ले। और उसको लगने लगता है कि मेरे ही पैसे से पूरा परिवार चल रहा है। जी सर, हम्म, वो अलग होना चाहता है। वो अलग ही होना चाहता है कि हम अलग हो जाएं। जी सर। हम्म, और अधिक से अधिकतर लोग अब शहर में जाकर रह रहे हैं परिवार को छोड़ के, अधिकांश। अधिकांश लोग यही कर रहे हैं। अगर शादी हो जा रही है तो अपनी बीवी बच्चे को लेके जा रहे हैं, माता पिता को छोड़ दे रहे हैं। मतलब परिवार का पूरा एक डिफिनीशन ही यही हो गया है कि सिर्फ हम और क्या नाम है हमारी बीवी और हमारे बच्चे। अब पहले परिवार का एक बहुत सर, बड़ा, लेकिन सर जब कोविड आया था, हाँ, सबको गांव याद आ गए थे, सबको गांव याद आ गए थे। और यही बात तो बाहर अभी हम कह रहे हैं कि जो लोग पूरे जिंदगी भर में कभी नहीं समझ पाए कि परिवार का क्या महत्व है, उन लोगों को भी महामारी सबको समझा दी है। उन लोगों को ही महामारी समझ में आएगी। और अगर कोई परिवार का महत्व इस समय नहीं समझ पाएगा तो मेरे ख्याल से वो जिंदगी भर में कभी नहीं समझ पाएगा, कभी नहीं समझेगा सर। हाँ, अगर इस बुरी परिस्थितियों में अगर आप परिवार का महत्व नहीं समझ पा रहे हैं तो हमको नहीं लग रहा है कि कोई चीज आएगी कि जो आपको इससे ज्यादा महत्व आपका त्याग करने समझाएगी या समझा पाएगी। सब पता लगा गाँव क्या है, असली मजा से जो गाँव है वो बाहर का ही नहीं है। सबको इस बार समझ में आ गया है। अरे समझ में आ गया है ना, लेकिन अभी देखो 2-3 महीने के बाद जब स्थितियां सब सही होंगी फिर पैसा इतना ज्यादा लोगों के ऊपर हावी है पैसे का महत्व कि फिर वो भूल जाएंगे। सर भूल ही गए सब लोग। हाँ, तो वही कह रहे हैं, लोग भूल जाते हैं। सर पहले साल जब कोरोना आया था तो कुछ लोग आए थे, उसके बाद इस बार तो आए ही नहीं है। तो वही कह रहे हैं, धीरे धीरे चीजें हम लोग भूल जाते हैं। ये सब चीजें हैं, ये आप जो भी कहिए, चाहे अच्छाई है चाहे बुराई है कि चीजों को लोग बहुत जल्दी भूल जा रहे हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि अगर कोई परिवार को चलाने की कोशिश कर रहा है तो वो बेवकूफों की श्रेणी में आ गया। जी। और होशियार लोग क्या है कि अपना परिवार ले लेके अलग हो जा रहे हैं। लोगों के दिमाग में ये आ गया है ना कि पैसा हम कमा रहे हैं, मौज दूसरे कोई न करे। इसी की वजह से परिवार अलग होते जा रहे हैं। और एक आपका अच्छा प्रगति करने के लिए ये जान जाइए कि परिवार में एकता रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन ये भी जरूरी है कि कोई उसका अगर मालिक है परिवार का, किसी भी परिवार का अगर मालिक है तो वह क्या रहे, निष्पक्ष रहे। अगर वो निष्पक्ष नहीं रहेगा तो परिवार में टूटने के जो चांसेस होंगे वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर कोई निष्पक्ष नहीं रहेगा तो परिवार टूट नहीं जाएगा। मतलब मालिक का यह परम कर्तव्य है कि वह परिवार के हर एक व्यक्ति को क्या करे, समान महत्व दे। अगर वो समान महत्व नहीं देता है तो फिर क्या हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है। हो जाएगी ना? तो यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो क्या करे, पूरा का पूरा समान आपको महत्व दे। अगर वो समान महत्व नहीं देगा तो परिवार क्या हो जाएगा, अच्छा वाला परिवार भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। या अच्छा वाला परिवार भी क्या हो जाएगा, विखंडित हो जाएगा। अगर परिवार को एकत्रित रखना भी क्या नाम है, अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर परिवार को आप एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं तो भी दिक्कत है। और उसमें सबसे ज्यादा जो भूमिका होती है वो क्या होती है, किसी के मालिक की होती है। जैसे कि जो परिवार का अगर मालिक है वह अगर आपका निष्पक्ष नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से जो परिवार होंगे वो क्या हो जाएंगे, विखंडित हो जाएंगे। और अगर सभी अच्छे हैं तो वो परिवार के विखंडन होने के चांसेस क्या है, कम है। मतलब कि मुखिया को क्या होगा, पहले दूसरों के बारे में सोचना पड़ेगा, उसके बाद वो अपने बारे में कुछ सोच सकता है। ये स्थिति है ना? अगर वो पहले अपने बारे में सोचने लगे
या ये सोचने लगे कि ये मेरा लड़का है, ये हमारे भाई का लड़का है, तो निश्चित रूप से समस्या आ जाएगी। लेकिन अगर वो सबको एक निगाह से देखेगा तो कोई समस्या नहीं रहेगी। आपका क्या विचार है? जी सर, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा होना और चाहिए, लेकिन ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होना मुश्किल होता है। जी ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होना क्या होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। मतलब निष्पक्ष होना इतना आसान नहीं होता। जी सर, होता ही नहीं है सर, होता है कुछ सालों तक रहेगा, उसके बाद फिर हाँ। धीरे धीरे हो जाएगा। और एक चीज ये भी होना चाहिए कि संबंध को निभाने में आपका थोड़ा सा 19-20 देखना ही पड़ेगा। अगर आप एकदम बराबर रखेंगे तो कभी भी संबंध आपके क्या होंगे, नहीं निभ पाएंगे। ये भी जरूरी है। जी सर, एकदम इक्वल इक्वल का हिसाब रखेंगे तो संबंध निभ पाएंगे? नहीं सर, नहीं नहीं निभ पाएंगे। उससे भी इसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, कुछ गड़बड़ हो सकता है, कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ खराब भी हो सकता है। जी सर, मान लीजिए हम किसी को अपना ही मान के काट दिए, बुरा लग जाएगा। इन सबों को क्या करना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा आपका ध्यान देना पड़ता है। जी तो चलिए ठीक है तब। ठीक है, ओके।